हमारे जिंदगी का स्रोत है, हमारे अस्तित्व का कारण है। जाने अनजाने हम हर शख्स बीजों से घिरे हुए हैं। एक किचन गार्डनर के लिए बीजों के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, ये आज हम देखेंगे। अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास में मसालों के रूप में बीज हैं, अनाज के रूप में बीज हैं, सब्जियों के रूप में बीज हैं, ड्राई फ्रूट्स के रूप में बीज हैं। आपका आटा भी बीजों से बनता है। और इसलिए मैं हरदम कहती हूँ कि हमारे अस्तित्व का सपोर्ट, कारण, स्रोत सब कुछ बीज हैं। हम हैं क्योंकि बीज हैं। आपको पता है कि जो भी बीज हमारे किचन में हैं वो कई किस्मों के हैं। सबसे पहले मैं लेकर जाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट में, जिसको कहते हैं षड रस बीज। षड रस माने 6 तरह की टेस्ट्स जो हमारी जीभ समझती है। सौंफ ये आता है मीठे में, फिर आई मेथी, ये आती है कड़वे में, मिर्ची सबको पता है तीखी, सरसों हम अचार को खट्टा करने के लिए सरसों डालते हैं। जो तीता टेस्ट है, जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, उसमें आती है ग्वार फली के बीज। ये एक किचन गार्डनर के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, जब हम किसी एक गमले में जब बार बार कुछ ग्रो करते हैं, सो एक गमले में आप अलग अलग सीजन में अगर ये पूरे षड रस बीजों की उपज लेंगे, सो आपके मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अब हम देखेंगे जो बिल्कुल हमको स्कूल में बचपन से सिखाया जाता है, बीजों के टाइप माने एक दल बीज और द्विदल बीज। ये है चावल। इसमें कोई भी चावल के दाने में कोई भी आपको ऐसी मार्किंग नहीं दिखती है जहाँ से अगर आप इसको काटो तो इसके 2 पार्ट निकल जाएंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये सारा मिक्सचर है। इसमें ज्वार है, इसमें बाजरा है और इसमें कंगनी भी है। सो ये सारे एक दलीय बीज हैं। अब द्विदलीय बीज हमारी जितनी भी दालें हैं, खास करके मसालों में भी आप देखोगे हर बीज के 2 पार्ट होते हैं। चना, मूंगफली, मूंग, राजमा, ये जो सारे बीज हैं ये द्विदलीय बीज। किचन गार्डनर को एक दलीय या द्विदलीय बीज जानने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इनको जब आप बीज सो करोगे तो आप किस ढंग से, किस डायरेक्शन में और कितनी डेप्थ में सो करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप एक दलीय बीज लगा रहे हैं या द्विदलीय बीज लगा रहे हैं। अभी हम आते हैं बीजों के उनके न्यूट्रिशन पे निर्भर प्रकार, वो भी हमारे किचन में ही है। क्या है? हमारे पास में कुछ बीज ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, कुछ बीज होते हैं जो तैलीय बीज होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, कुछ बीज होते हैं जो स्टार्च से भरपूर होते हैं। किचन गार्डनर को ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये फिर से आपके गार्डन के बायोडाइवर्सिटी के लिए और आपकी मिट्टी के हेल्थ के लिए। जितने इन वैरायटी में से डाइवर्स बीज आप अपने गमलों में या वो छोटे से कंटेंट मिट्टी के पैच में उगाओगे, उतने आपके मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह से प्लांट्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी और जो बायोडाइवर्सिटी आपके गार्डन में रहेगी वो एकदम खिल कर आएगी। अब हम अपने मसालों की अलमारी खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बीज हैं। मसालों में हो गया धनिया, जीरा, कलौंजी, इलायची, अजवाइन, खसखस, ये सारे बीज हमारे यहाँ पर है। और इनमें से खूब सारे बीज हम अपने छोटे से गमलों में, छतों पे, बालकनियों में और जगह पर उगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है, कॉफ़ी ये भी आप अपने गमलों में उगा सकती हैं। आप ये सारी चीज़ें गमलों में कैसे उगाएं?
गमलों में अपने मिट्टी की सेहत के लिए और गार्डन की सेहत के लिए बेस्ट फॉर्मूला है रोटेशन। आप एक ही गमले में कभी अगर स्टार्च के सीड्स उगा रहे हैं, उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप दोबारा फिर से स्टार्च के ही सीड्स ना उगाएं। आप उसमें या तो प्रोटीन के सीड्स डालें, या तो मसालों के सीड्स डालें, या तो तेलीय सीड्स डालें। कभी ज़मीन के ऊपर का आने वाला हार्वेस्ट के सीड्स डालें, कभी ज़मीन के नीचे आने वाले हार्वेस्ट के सीड्स डालें। सो ये सारे तरीके हैं आपके गमले की वो मिट्टी उसी गमले में रहे और हर हार्वेस्ट के साथ में एनरिच होती जाए और आपको गमले की मिट्टी बार बार बदलनी ना पड़े। सो आप इस तरह से जब आपके एक ही गमले में प्रोड्यूस रोटेट करेंगे तो मिट्टी को आपके जाने या अनजाने उस पौधे के पूरे जड़ों के कारण काफ़ी सारे रिच एंजाइम्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और न्यूट्रिशन उसका जो हम जानते हैं कि NPK, CA, मोलिब्डेनम, ये सारा ये अपने आप प्रावधान हो जाता है। आपको इसमें ऊपर से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि एक गमले में एक बार आपने या तो एक टाइप का या एक टेस्ट का या एक मोनोकॉट डाइकॉट इस वैरायटी का अगर आपने बीज एक बार उगाया, दोबारा कंप्लीटली उसको बदल दीजिएगा, आपका काम हो गया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीजों के टाइप उनके साइज के ऊपर भी होते हैं। सो सबसे छोटा बीज हमारे देश में उगने वाला है ऑर्किड फूलों का। ऑर्चिड्स या ऑर्किड्स कहते हैं लोग उसको। हमारे देश में उगने वाला सबसे बड़ा बीज है नारियल। आप ज़मीन से कितना नीचे कौन सा बीज लगाओगे उसकी पौध बनाते समय या उसको उगाते समय, ये डिपेंड करता है बीजों के साइज़ के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हर किचन गार्डनर जब बीज लेने जाता है तो बहुत कंफ्यूज होता है, वो है देसी बीज और हाइब्रिड बीज। मैं सबसे पहले आसानी से आपको बताती हूँ, वो है देसी बीज। देसी बीजों को टेक्निकल लैंग्वेज में ओपन पॉलिनेटेड बीज कहते हैं। सो अगर आप देसी बीजों का कोई ब्रांडेड पैकेट खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर देसी बीज ये शब्द नहीं लिख कर आएगा, या तो उसके ऊपर ओपी सीड्स लिखकर आएगा और या तो ओपन पॉलिनेटेड ऐसा कोई एक शब्द उसके पैराग्राफ में लिखकर आएगा। यहाँ पर बिल्कुल मेरा खुला छत है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, हवा में खुला है। सो इन नेचुरल पॉलिनेटर्स ही काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा, मतलब मधुमक्खियाँ भी बैठी हुई है। ये नेचुरल पॉलिनेटर्स ही इन बीजों को पॉलिनेट कर रहे हैं और वहीं से बीज बनेगा। उन सब को देसी बीज या ओपी बीज या ओपन पॉलिनेटेड बीज कहा जाता है। उसी तरह से हाइब्रिड बीज जो है, हमारे देश की जो इतनी बड़ी सरकारी संस्था है ICAR, सो ये काफ़ी सारे हाइब्रिड बीजों का एक्सपेरिमेंट करती है और हम तक पहुंचाती है। ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ये खास किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपको बहुत लंबी घिया चाहिए, एकदम सुंदर 2 फीट की लंबी घिया चाहिए, एकदम खिली हुई गोभी चाहिए, बड़ा सा बंद गोभी का गांठ चाहिए, उसकी कोई एक स्पेशलिटी होती है। उसके लिए ये खास हाइब्रिड बीज लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और उनको पैक करके वो हम होम गार्डनर्स तक पहुंचते हैं। एक और जानकारी किचन गार्डनर्स को जानना ज़रूरी है, वो है पैकेट का लेबलिंग।
कई बार आप जब बीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रीटेड विथ पॉइजन। सो इस लेबल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई एक सेफ केमिकल कोटिंग किया हुआ होता है और वो पॉइजन होता है बीजों को अटैक करने वाले जीवों के लिए। अभी उसके नीचे एक और भी लाइन लिखी हुई रहती है, नॉट फॉर कंजम्पशन। नॉट फॉर कंजम्पशन माने ये कि आप वो बीज, जैसे आप धनिया के बीज ला के किचन में यूज़ करते हो, चना दाल चावल ला के किचन में डायरेक्ट उसको पीसते हो, डायरेक्ट पकाते हो, उस डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ये जो केमिकली कोटेड बीज हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते, किंतु आप इसको अपने गार्डन में उगा सकते हैं। जब आप इन बीजों को मिट्टी में डालोगे, इनको सो करोगे, तो इनके ऊपर जो भी केमिकल की कोटिंग होगी वो कोटिंग मिट्टी में घुल जाती है और आपका पौधा हेल्दी निकल आता है। कई बार जब आप डायरेक्टली किसानों से या देसी बीज भंडार से बीज लेकर आओगे सब्जियां वगैरह उगाने के लिए, सो आपको बीज इस फॉर्म में मिलेंगे। इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होता। ये घरों में, खेतों में, अच्छी धूप में सारी प्रिकॉशंस लेके साफ सुथरे एनवायरनमेंट में सुखाए हुए होते हैं। सारे किचन गार्डनर्स ने बहुत बार सुना होगा ये बीज सर्दी के हैं, ये बीज गर्मी के हैं। इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि टेम्परेचर्स के ऊपर भी बीजों की किस्में निर्भर करती हैं। कुदरत ने जो नायाब एक नेटवर्क बना रखा है उसमें यह है कि कुछ बीज जो है उनको जर्मिनेशन के लिए लंबा दिन चाहिए होता है और कुछ जो बीज हैं उनके जर्मिनेशन के लिए लंबी रात चाहिए होती है। सो ऐसे सारे बीज जिनको जर्मिनेशन के लिए लंबी रात और ठंडा टेम्परेचर चाहिए हो, उन सारी बीजों को हम विंटर के या ठंड के बीज, सर्दियों के बीज कहेंगे। वो सारे बीज जिनको लंबा दिन या हाई टेम्परेचर चाहिए हैं, ऐसे सारे बीजों को हम गर्मियों के बीज या क्या कहते हैं उसको, फरवरी के बीज कहेंगे। सो जो भी समर के बीज हैं जिनको लंबा दिन और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनका बीजारोपण फरवरी से लेके मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप कंटिन्यूस कर सकते हैं उत्तर भारत में। और जितने भी विंटर के बीज हैं, जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, आप देखोगे अक्टूबर से धीरे धीरे दिसंबर तक टेम्परेचर कम होता है, तो इनका रोपण होता है उस सीज़न में। सो ये आप देखें कि कौन सा बीज, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बीजों के प्रकारों में एक और कन्फ्यूजन जो सारे अर्बन गार्डनर्स को होती है वो है क्लाइमेटिक कन्फ्यूजन। अब वो क्लाइमेटिक कन्फ्यूजन क्या है? हम दिल्ली में रह के बैंगलोर या केरल के बीज मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं और यहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं होते। हम मुंबई में रह के दिल्ली या राजस्थान या कश्मीर के कोई बीज या बल्ब्स उगाते हैं और वो हमारे यहाँ पर ठीक से जर्मिनेट नहीं होते हैं और हम बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। उसमें नर्वस होने की बात नहीं है। अगर आप कहीं दूसरे क्लाइमेट के बीज मंगवा के अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, सो एक मंत्र है, वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखिएगा। उन बीजों को बोते समय ऐसे पीरियड में बोइएगा जो जिस क्लाइमेट से वो आ रहा है। विंटर सीड्स के लिए अक्टूबर आइडियल मंथ होता है, ये सारी आपको बैंगलोर की कंडीशंस नॉर्थ इंडिया में मिलने के लिए, और फरवरी ये फिर आइडियल कंडीशंस होता है समर सीड्स के लिए। ऐसे समय अगर आप उनको बोएंगे तो उनका जर्मिनेशन होगा, किंतु ये हो सकता है कि अगर आपने 10 बीज डाले हैं उसमें से 2 ही बीज जर्मिनेट करेंगे, 2 में से हो सकता है कोई एक ही पौधा उस सीज़न में चलेगा। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। इसमें आप समझिएगा कि वो जो बीज है वो एक्लिमेटाइज हो रहा है। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कोई भी बीजों का पैकेट लेने के बाद उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आप बीजों का पैकेट लेंगे, उसके ऊपर 3-4 चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक हो गया डेट ऑफ पैकिंग या डेट ऑफ टेस्टिंग एंड पैकिंग। ऐसे कई सारे पैकेट्स पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो ये बीज कितना जर्मिनेट करेगा, कितना % जर्मिनेट करेगा, ये सारा टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और डेट ऑफ पैकेजिंग आपको ये बताता है कि ये बीज कितना साल पुराना है। जैसे 2021 में अगर मैं कोई बीज लगा रही हूँ, सो मैं क्या प्रीफर करना चाहिए, मुझे 2020 का पैकेजिंग मुझे प्रीफर करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है रेट ऑफ जर्मिनेशन। ये कई सारे पैकेट्स पे लिखा होता है। जैसे ये सारे मेरे सामने जो पैकेट पड़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जर्मिनेशन, ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम और आगे लिखा है 70%। इसका मतलब क्या, माने अगर आप इस पैकेट में से 100 बीज डालोगे, 100 बीज बोओगे, तो उसमें कम से कम 70% बीज अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद में लिखा होता है फिजिकल प्यूरिटी, माने ये बीज अगर आपको मकई का बीज आपके पास मिल रहा है, सो इसमें से वो जो मकई जिस वैरायटी की इन्होंने क्लेम करी हुई है, जैसे काइंड, वैरायटी, ये सारा लेबल में लिखा हुआ है। जैसे ये पूसा का पैकेट में पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है किस्म A4। सो ये A4 पूसा का जो भी A4 वैरायटी की भिंडी रही होगी, वो A4 वैरायटी की ही भिंडी की आपकी प्रोड्यूस निकलेगी। इसकी गारंटी ये कंपनी 99% ले रही है। सो ये है प्यूरिटी। किचन गार्डनर्स को अपने जब छोटे से कंटेंड एरिया में, कंटेंड रिसोर्सेज के साथ में जब हमको गार्डनिंग करनी होती है, सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब हम पैकेट तो ले आए, अब पैकेट में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं और मुझे चाहिए होते हैं 5 बीज, 2 बीज, 10 बीज। तो मैं क्या करूं, उस पैकेट का मैं जो बीज मैं कह रही हूं कि 2 साल पुराना ही ले, ऐसे करे वैसे करे। इसके बाद में इसका भी उपाय है। सबसे पहले तो आप आपस में शेयर करें। किचन गार्डनर्स का कभी भी एक नेटवर्क होना चाहिए। उसमें रिसोर्सेस आप बांट के जितने अच्छी तरह से लोगे, उतने अच्छी तरह से आपका खुद का सीड बैंक बनेगा, आपका खुद का प्लांट्स का बैंक बनेगा। उसके बावजूद भी अगर बीज आपके बचते हैं, सो आप बहुत अच्छे से इनको सील करके, पैक करके अपना घर का जो डीप फ्रीज़र होता है, रेफ्रिजरेटर का जो ऊपर का सेक्शन होता है जिसमें बर्फ़ जमने के लिए हम रखते हैं, उस डीप फ्रीज़र के दरवाजे में बिल्कुल सील करना है आपको, एयर टाइट करना है ये बचे हुए जो बीज हैं, और वहाँ पर रख दे। इसके बाद अगर आप अगले सीज़न में फिर से, जैसे ये समर के बीज हैं, ये समर के बीज मैंने इस साल यूज़ कर लिए, लगा लिए, बांट भी दिए, उसके बावजूद भी 5-6 बीज इसमें बचे हैं या 10-20 बीज बचे हैं, तो मैंने इनको क्या किया, बहुत अच्छे से सील किया और या तो ऐसी जगह पे रखा कि जहाँ पर बिल्कुल भी इनको नमी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगेगी, कोई भी बंद कबर्ड जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नमी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और हवा बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा जब आप सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में अपने बीज स्टोर करते हैं, तो उसमें आपको अगर इस साल इन्होंने 70% जर्मिनेशन बताया है, सो अगले साल आपको हो सकता है फिर से 60 या 70% जर्मिनेशन मिलेगा। अगर आप ये बचे हुए पैकेट को ऐसे ही निगलेक्टेड छोड़ देते हैं, तो ये बीज खराब भी हो जाएंगे और इनका जर्मिनेशन रेट भी कम हो जाएगा।
आपके बीज लगाने के बाद अगर बीज बच जाते हैं तो एक और भी उपाय है, आप उसको माइक्रोग्रीन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अपने छोटे से किसी भी शैलो कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी डालें, नीचे छेद करें और ये बीज आप उसमें स्प्रिंकल करके उनको माइक्रोग्रीन्स करके आप खाएं। इसमें भी आपके सारे बीज यूज़ हो जाएंगे। माइक्रोग्रीन्स आप किस किस चीज़ के खा सकते हैं? हर बीज के माइक्रोग्रीन्स आप खा सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, जो पॉइजन ट्रीटेड बीज होते हैं उनके माइक्रोग्रीन्स ना उगाएं। उनके सैपलिंग ही करके आप उगाएंगे और उनके आप फल ही लेंगे। तो इसलिए जो पॉइजन ट्रीटेड बीज आपके नहीं होंगे, जो नेचुरली सुखाए हुए और स्टोर्ड होंगे, उनको आप बचे हुए सारे बीजों को किसी भी सीज़न में, माइक्रोग्रीन तो किसी भी सीज़न में, आपको सिर्फ जर्मिनेशन चाहिए है सीड का, उसकी ग्रोथ फ्रूटिंग वगैरह नहीं चाहिए है। सो किसी भी सीज़न में आप माइक्रोग्रीन्स के लिए बचे हुए सीड्स यूज़ कर सकते हैं। ये है सारे बीजों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ किचन गार्डनर्स को जो समझना ज़रूरी है वो सारी टेक्निकल बातें। और तीसरा, आपका जो किचन है ये खुद एक बीजों का बहुत बड़ा भंडार है। जहाँ पे माइक्रोग्रीन्स की मैं बात कर रही हूँ, आप बस अपने किचन की अलमारी खोलिएगा और उसमें जो भी बीज आपको मिलता है, एक दल हो, द्विदल हो, तेलीय बीज हो, जो भी मसाले का बीज हो, किसी भी बीज को पूरे साल भर आप माइक्रोग्रीन्स करके यूज़ कीजिएगा। माइक्रोग्रीन्स का न्यूट्रिशन एंजॉय कीजिएगा। और एक मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी सारे किचन गार्डनर्स की, अपना अपना बीज सेव कीजिएगा, अपना अपना बीज स्टोर करके एक किचन गार्डनर्स का सीड बैंक बनाइएगा। इसी तरह से हमारे जो अपने ट्रेडिशनल बीज हैं वो सेव होंगे। जो हमारे देसी बीज, देसी वैरायटीज़ हैं, हमारी जो नेटिव वैरायटीज़ हैं, हम सारे किचन गार्डनर्स उगाते हैं। उगाने के लिए हमको बिल्कुल देसी वैरायटी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है देसी वैरायटी? क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट को एक्लिमेटाइज्ड होती है, हार्डी होती है। आप देखेंगे हाइब्रिड सीड्स के ऊपर जितना इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और डिसीजेस का अटैक होता है, उतना अटैक देसी सीड्स के ऊपर नहीं होता। सो ये हार्डी होती है और ये अपने अपने रीजन की नेटिव होती है। सो इतना सुंदर, अगर आप पूरा एक सीज़न मेहनत कर रहे हैं, उसके फल ले रहे हैं, तो उसके बीज स्टोर कीजिएगा और अपनी अपनी सीड बैंक बनाइएगा और पूरे देश भर में उस सीड बैंक को शेयर कीजिएगा।